आदित्य, भिंड में आज दिन भर किस तरह की बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी। कलेक्टर उन्होंने आदेश जारी किया है कि जो बिना हेलमेट दोपहिया वाहन है उनको भिंड जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दी जाएगी। ये भिंड कलेक्टर का ये आदेश जारी हुआ था, जिसको लेकर कई पेट्रोल पंप संचालक आदेश का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जी। तो इस स्थिति में भिंड कलेक्टर के द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग जिला अधिकारी के द्वारा इन पेट्रोल पंप का जब निरीक्षण किया गया तो वहां देखा गया कि पेट्रोल संचालक कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे थे। तो इसी कड़ी में जिला आपूर्ति अधिकारी ने 3 से 4 पेट्रोल पंप को सील्ड कर दिया गया है और स्पष्ट ये संकेत दे दिया गया है कि जो दोपहिया वाहन चालक हैं, यदि वो हेलमेट लगाकर नहीं चलेंगे तो उनको पेट्रोल पंपों के द्वारा, जिले के किसी भी पेट्रोल पंपों के द्वारा पेट्रोल नहीं दी जाएगी। अगर आदेश नहीं माना जाता है तो उस स्थिति में पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अमित जी, आपको बता दूं कि डीजीपी मुख्यालय के निर्देश के अनुसार भिंड में जो चेकिंग अभियान है वो लगातार निरंतर किया जा रहा है और भिंड डॉक्टर असित यादव एसपी के द्वारा जो निर्देशित किए गए टीमों को, उनके द्वारा रात्रि के दौरान भी गश्त तो बढ़ाई गई है, उसके साथ ही चेकिंग पॉइंट लगाकर शहर के चाक चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। रात्रि में करीब 12 बजे से लगभग 2 बजे तक ये चेकिंग शुरू की जाती है। कल रात्रि में भी निरीक्षक गोपाल सिंह सकरवार और मैं पुलिस बल के बारौली चौराहे पर जो एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया तो उसमें कई दोपहिया वाहन, कई 4 पहिया वाहन, जो ब्लैक शीशे वाली कारों को जो नशे में गाड़ियां चला रहे हैं उनकी जो चेकिंग की गई रात में, कई लगभग 1 सैकड़ा गाड़ियों की जो रात में 12 से 2 बजे के बीच में चेकिंग की गई। तो उसमें कई ऐसी सामने अपराधियों पे भी ऐसे में अंकुश लगेगा जो आरोपी है, तो भी कहीं ना कहीं पुलिस को देखकर बचेंगे और जो चोरियां और अन्य घटनाओं की स्थिति बनती है जो, तो उन घटनाओं पे भी इससे रोक लगेगा। साथ ही आपको बता दूं कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर भी भिंड पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि शहर अंचल के जो बाजार हैं या जो कस्बों के बाजार हैं उसमें भीड़ भाड़ होती है। रक्षाबंधन के त्योहार पर आसपास के इलाकों से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर। इसी कड़ी में यदि उनके साथ कोई घटना घटती है, चेन स्नैचिंग होती है या लूटपाट की घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी पर होगी। अगर ऐसी घटना सामने आती है तो निश्चित ही थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। तो ये एक स्पष्ट संकेत भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव के द्वारा दिया गया है रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए। और इसके अलावा भी डीजीपी मुख्यालय के निर्देशानुसार जो अभी नशा मुक्ति अभियान चलाया गया था, उसके बाद में अभी एक निर्देश और हुआ है कि जो मजनू ऑपरेशन और चलाया जाएगा, जो कि जो हमारी छात्र छात्राएं हैं जो कोचिंग सेंटरों पर पढ़ने जाती हैं, जो आवारा असामाजिक तत्व बिना फालतू की जो खड़े रहते हैं मजनू, तो उनको भी पकड़ने का काम किया जाएगा और ऐसे में उनको साफ स्पष्ट हिदायत दी जाएगी कि इस तरीके से फालतू खड़े ना हो, आप कोचिंग जाइए, पढ़ने से सीधे घर जाइए। अनावश्यक रूप से यदि खड़े आप पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के द्वारा जल्द ही मीटिंग की जाएगी और सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाएगा और ये टीमें भी हमारे भिंड जिले में तैनात होंगी और मजनू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो प्रमोद चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि जो भिंड की तहसील है उसमें भ्रष्टाचार जमकर चल रहा है। जो रजिस्ट्री 300 की होती है वो 1000 रुपए की होने लगी है। और साथ ही उन्होंने कहा पूरे मध्य प्रदेश में जो है भाजपा सरकार में सुशासन नहीं कुशासन है। मध्य प्रदेश में जंगल राज है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक लोगों के हितों की आवाज को उठाती रहेगी। इसके लिए चाहे भले ही कांग्रेस को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जी अमित जी, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी ज्यादा सख्ती भिंड में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए।